तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, ये जो रेट लॉ होता है इसी के ऊपर की पावर जो होती है इन दोनों का सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिकली पावर्स का सम होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि PYQ में आए हैं और एक NCERT का क्वेश्चन है। ये देखो, ये NCERT का क्वेश्चन डायरेक्ट है। इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये दिया है रेट लॉ। तो इसमें पावर्स को प्लस कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारा 2.5। हाफ प्लस 2 को प्लस कर देंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2.5। और PYQ में पूछा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कि द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द रेट लॉ दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी हमें बताना है कि क्या कौन सा रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर को दर्शा रहा है, कौन सा रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी तो हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा है, तो अभी तक तो हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो वही होता है फर्स्ट, ठीक है। और जिसका 0 होगा वो 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड होगा, 2 होगा, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अभी रेट 4 हमें रेट लॉ दिए हैं, 4 इक्वेशन दिए हैं, तो हमें बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, कौन सा वाला फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताना है हमें इनमें से। तो सबकी पावर्स को प्लस कर दो। तो देखो 0 प्लस, इसमें फर्स्ट वाले में देखो तो 0 प्लस अगर 2 करोगे तो 2 ही आएगा, तो यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इधर कुछ नहीं है तो 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 करोगे तो भी 2 आएगा, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। फिर हाफ प्लस 2 करेंगे तो 2.5 आएगा, यानी ये भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। और चौथे में करोगे -1/2 प्लस 3/2 करोगे तो आएगा 1, तो यानी ये वाला होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्थ वाला हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा PYQ देखते हैं हम। इसमें रेट इक्वेशन क्या दिया है, रेट इज इक्वल टू K, A की पावर में 2 और B की पावर में 1। तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल, मतलब A को हम ट्रिपल कर दिया है और B को वैसे की वैसे रखा है। तो द इनिशियल रेट वुड पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें A की कंसंट्रेशन बढ़ा दियो या घटा दियो, या फिर B की कंसंट्रेशन बढ़ा दियो या घटा दियो। उसमें कैसे करते हैं, उसमें ऐसे करते हैं, R इज इक्वल टू पहले हमारा जो रेट लॉ होता है उसको लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। उसके बाद फिर जो चीज़ बढ़ा दी है उसको R डैश मान के उसको बढ़ा दो। जैसे A की कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, पहले हमें गिवन क्या था, R इज इक्वल टू K, A की पावर में 2 और B की पावर में 1। तो और दूसरा क्या बोला इसने कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A को ट्रिपल कर दिया, यानी 3 टाइम्स कर दिया। तो R डैश, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, R डैश इज इक्वल टू K 3 A की पावर में 2, इसलिए क्योंकि A की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी है इसलिए 3 A हो जाएगा। पावर वैसे की वैसे रहती है, B वैसे की वैसे रहेगा, B में कोई चेंज नहीं आया। फिर इसको स्क्वायर हटाएंगे उधर, तो R डैश इज इक्वल टू 9, 3 3 9 आ जाएगा 9। तो R डैश अपना R डैश इज इक्वल टू 9K, A की पावर में 2, B की पावर में 1 आ जाएगा। पावर वैसे की वैसी रहेंगी, A को हमने सॉल्व कर लिया। तो R डैश इज इक्वल टू 9 मतलब 9 टाइम्स बढ़ा है। कैसे पता चला, R डैश इज इक्वल टू 9 आ रहा है। R डैश इज इक्वल टू 1/9 आ रहा था, यानी घटा है, यानी डिक्रीज़ हुआ है।